हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं विशाल। स्वागत करता हूं आप सभी का। देखो, एक चीज़ सीधी सी बात है, बिना समय गवाए आपसे सीधी बात करने आया हूं। और सीधी सी बात यह है क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है और मुझे लगता है कि आप लोगों की भी बेहतरीन तैयारी चल रही होगी, तो आपके पास भी समय नहीं होगा। सीधी सी बात करेंगे, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहली बात, आपको सीमित संसाधन रखना है, बार बार रिवीजन करना है। पहला फंडा है एग्जाम को क्लियर करने का। आइए पहली यूनिट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। सीधी सी बात है, एक बुक रख लेना कोई सी, पुणेकर, महावीर, धर्मेंद्र तिवारी सर का एक बुक आता है मध्य प्रदेश तथ्यात्मक, या वो ले लीजिए। रविशंकर तिवारी सर का बुक आता है, वो ले लीजिए। लेकिन 5 बुक इकट्ठी करने से भला है, आपको एक बुक से पढ़ना है। आपके पास पुणेकर हैं, चलेगी। आपके पास महावीर हैं, चलेगी। दुनिया की कोई भी मध्य प्रदेश की बुक, बस अच्छी बुक हो जिसमें मिस्टेक ना हो, तो वो आप ले लीजिए तथ्यात्मक के रूप में। पहली यूनिट कवर हो जाएगी। भारत का इतिहास, देखो यार, इतिहास इतना गहरा है ना, डूब जाओगे उसमें अगर कहीं और से पढ़ने लगे। लूसेंट ब्रह्मास्त्र मानता हूं मैं इसको, ब्रह्मास्त्र करके जाइए। लूसेंट से बाहर अगर 7 क्वेश्चन पूछता है तो 3 या 4 फंस जाएंगे लूसेंट से, बाकी 3 तो किसी को हवा भी नहीं लगने वाली है। मध्य प्रदेश भूगोल की बात करूँ तो वही बुक जो आप मध्य प्रदेश के लिए लेके आओगे, पुणेकर या फिर महावीर की बुक, ठीक है। तथ्यात्मक, सीधे से फैक्ट पढ़ना है, तथ्य पढ़ना है। चलिए, भारत एवं विश्व भूगोल की बात करूँ तो लूसेंट से कवर करना है। भूगोल में एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, सिलेबस डिकोड है। और डिकोड में ये है, यानी कि डिकोड का मतलब होता है आपको बता रखा है क्या पढ़ना है। तो देख लो, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि एवं वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो छोड़ना ही नहीं है, जो लिखा हुआ है वो तो छोड़ के जाना ही नहीं है। यानी कि लिखा है वन्यजीव, देख लो वन्यजीव अधिनियम कब आया, राष्ट्रीय उद्यान कब बना, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पे आपका विष्णु की मूर्ति है। ऐसा कौन सा है जहाँ पे जॉर्ज केसल भवन है। ऐसा कौन सा है जहाँ से NH3 NH25 निकलता है। ऐसा कौन सा है जहाँ पे बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। इस प्रकार का ट्रेंड हमेशा PSC का रहा है, वो हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। आप लिख के ले लीजिए बात को। चलिए, विश्व का भूगोल, तो ये भी आपको भूगोल से करना है। विश्व भूगोल में क्या पढ़ना है, तो सीधी सी बात लिख रखी है। विश्व भूगोल जो इसकी विशेषता है, वो विशेषता में क्या आएगा, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किसने दिया, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह किसे कहते हैं, काला ग्रह कौन सा। ये सारी चीजें जो हैं आपके भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला, रोकी पर्वतमाला, सबसे बड़ा महासागर, मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ये सारी चीजें पूछेगा वो आपसे भूगोल में। क्या सोर्स है, तो लूसेंट सोर्स है इसका। संवैधानिक व्यवस्था राज्य की और राज्य की अर्थव्यवस्था, यानी कि यूनिट नंबर 5 है, जिसमें इकोनॉमी भी है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का आपका संविधान भी है। तो मध्य प्रदेश के संविधान में क्या पढ़ना है, देखो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद आता है, तो लिस्ट याद कर लो, मुख्यमंत्री कौन रहा कौन नहीं रहा। दूसरी बात, किस मुख्यमंत्री के टाइम पे आपका इमरजेंसी लगा था, किस मुख्यमंत्री के टाइम पे नहीं लगा था। पहला ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था। लास्ट विधानसभा अध्यक्ष कौन है। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसका पद पे रहते हुए निधन हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन वो आपसे पूछने वाला है। इकोनॉमी की बात करूं तो बानमोर कहां पर है, मुरैना। पिथमपुर किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जाना जाता है। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र किसके सहयोग से चल रहा है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपसे इकोनॉमी में पूछने वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा गारंटी के साथ। भारतीय संविधान शासन प्रणाली की बात करूं तो लूसेंट काफी है। 1 से 100 तक के जो आपके आर्टिकल हैं वो आपको रट लेना है। जैसे कि आप मान लीजिए, आपसे पूछ लिया कि 75 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद है। आपसे पूछ ले 52 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का पद है। आपसे पूछ ले कि 61 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो 61 के अंदर है। ठीक है, ये सारी चीज। आपको अगर पॉलिटी विस्तृत पढ़ना है तो आप हमारा एक और चैनल है उस पर जा सकते हैं, परफेक्शन एकेडमी के नाम से। वहाँ पे मैंने पॉलिटी और मध्य प्रदेश पूरा पढ़ाया हुआ है। विज्ञान पर्यावरण की बात करें तो निर्माण के टेलीग्राम पे फ्री नोट्स मिल रहे हैं, आप ले ले उठा ले, वहाँ से काफ़ी हैं। सब यूनिट के नोट्स है। पोषण आहार के लिए मिल जाएगा, मानव कृषि उत्पाद तकनीक के लिए मिल जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से आपको निर्माण के उससे नोट्स से मिल जाएगी। तो कहीं भगने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक सबसे बड़ा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामय की घटनाएं, करंट अफेयर सबसे बड़ा टॉपिक है। करंट में क्या पढ़ना है, तो व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब, मान लीजिए केक का मुख्य कौन है वर्तमान में, सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है, यही व्यक्तित्व होता है। या फिर ऐसा कोई व्यक्तित्व जो खेल से संबंधित हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो, जिसका देहांत हो गया हो। तो यह सारी चीज। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हो सकती हैं, कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, कौन सी योजना किस दिन लागू हुई, यह सारा महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई। भारत मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं देखना है, तो कौन सी खेल संस्था इस्टेब्लिश कब हुई, मध्य प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अभियान नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, शुभम गुप्ता सर करके वहाँ पे एक पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये आप वहाँ से यूनिट 9 वहाँ से पूरी कवर हो जाएगी। लगभग 13-14 घंटे की क्लासेस है, पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा उनके चैनल पे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। आयोग, तो ये भी आप वहाँ से कर लें, उसके बाद मैं भी इस पे वीडियो बना दूंगा, तो निश्चिंत रहे आयोग के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो बिना समय गवाए आपने सारी चीज़ें देख ली। सिलेबस को ध्यान में रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है, इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है। जो सिलेबस में लिखा है वही पीएससी पूछेगा। नया सिलेबस है तो अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो कि नया सिलेबस है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिलेबस वैसा ही है, बस इसको दिखा दिया है आईने के समान। आप जैसे अपना चेहरा आईने में देखते हो, ठीक उसी प्रकार से आपको दिखा दिया है कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है सर, धन्यवाद, बाय बाय, जय श्री महाकाल।